जंगल में आग से भी तेज फैलती है अफवाह। दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर सच है या अफवाह, इस पर अंतिम तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान और फिर भारत में दाऊद की मौत की खबर फैली, उसके पैटर्न को नोट करने की जरूरत है। सबसे पहले पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दिया है। उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। उसे कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा है। ये खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और ये कहां तक सही है फिलहाल मालूम नहीं है। आप जानते हैं कि अगर कोई नाम लेगा या कुछ कंफर्म करने की कोशिश करेगा तो उसकी भी शामत आ जाएगी। इसके बाद यह खबर फैल गई कि दाऊद को अज्ञात लोगों ने जहर दे दिया है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि पाकिस्तान, जो आज तक ये नहीं मानता कि उसने दाऊद को न सिर्फ शरण दे रखी है बल्कि आईएसआई और फौज को उसकी हिफाजत में लगा रखा है, वो पाकिस्तान दाऊद के बारे में किसी भी तरह की पुष्टि करेगा, ये मानना ही बेवकूफ़ी होगी। लेकिन जानकारों की माने तो दाऊद की मौत की अफवाह उड़ाना भी पाकिस्तान की साजिश का एक हिस्सा हो सकता है। दरअसल ग्लोबल आतंकियों के साथ ये पुराना पैटर्न रहा है। गाहे बगाहे उनकी मौत की अफवाह उड़ाई जाती रही है, चाहे वो लादेन हो या बगदादी। दाऊद भी एक इंटरनेशनल आतंकी है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट से लेकर कई गैरकानूनी गतिविधियों में किया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जावेद मियांदाद दाऊद के समधी। पाकिस्तान में दाऊद के बंगले के बाहर परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं है। किडनी की गंभीर बीमारी सहित कई बीमारियों से घिरा दाऊद वैसे भी अपने अंत के करीब है। लेकिन इस बार पाकिस्तान से उड़ी और भारत में फैली दाऊद की मौत की अफवाह के प्लांटेड होने का शक भी कई एक्सपर्ट जता रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान चाहता है कि दाऊद को लेकर अफवाहें उड़ती रहें, ताकि जब वो सच में खत्म हो तो भी लोग इसे अफवाह ही माने। पाकिस्तान दाऊद के जन्म को जिंदा रखना चाहता है। वही एक थ्योरी ये भी दी गई कि भारत के साथ संबंध बेहतर करने के लिए और नवाज शरीफ की संभावित ताजपोशी के लिए पाकिस्तान ने दाऊद को खत्म कर दिया है। सच क्या है, ये सामने आना बेहद मुश्किल है। बता दें कि मार्च 1993 में मुंबई में 1 दर्जन से ज्यादा बम धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी। इन धमाकों में दाऊद और उसके लोगों की साजिश सार्वजनिक हुई थी। 93 के बम धमाकों में RDX यूज हुआ था। दुनिया में इसके इस्तेमाल का शायद ये पहला मामला था। इसके बाद भी दाऊद का नाम कई आतंकी गतिविधियों में आता रहा। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।